मायावती ने घोसी बाईपोल इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं उतारने का फैसला किया। अगर बसपा कैंडिडेट नहीं उतारती है तो इसका सीधा नुकसान सपा और बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि घोसी में दलित समुदाय का वोट बैंक सबसे ज्यादा है और बसपा के कैंडिडेट न उतारने से ये वोट सीधे बीजेपी को ट्रांसफर हो सकता है। वहीं बसपा के कैंडिडेट ना उतारने से बीजेपी को भी नुकसान होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस सीट के मुस्लिम वोटर जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर सीट की बात करें तो घोसी विधानसभा में कुल 4,30,000 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। अगर सवर्ण समाज के मतों के बारे में बात करें तो उनकी संख्या 1 लाख से भी कम है। वहीं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज ही चुनाव की हार और जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। आंकड़ों की माने तो यहाँ आंकड़ा करीब 40,000 यादवों का है, 62,000 दलित है, 40,000 राजभर, 60,000 मुस्लिम मतदाता। इसके अलावा अन्य वोटरों की संख्या करीब 72,000 है। अगर इन संख्याओं पर ध्यान दें तो एक बात तो साफ है कि अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात कर रहे हैं उसकी तादाद ज्यादा है और वो चुनावी जीत हार में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मुस्लिम यादव गठजोड़ को समाजवादी पार्टी का मुख्य आधार माना जाता है, इस लिहाज से समाजवादी पार्टी को लीड मिलती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ मायावती के कैंडिडेट न उतारने से दलित वोटर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो वहीं दलित वोटर्स अगर बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए तो इसका नुकसान सीधे अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ेगा। हालांकि अखिलेश यादव भी इस बार दलित वोटर्स को साधने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि उपचुनाव न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि सुभाषपा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सपा छोड़कर एनडीए में शामिल हुए राजभर के लिए भी अब अपनी ताकत दिखाने का बड़ा मौका है। हालांकि इस सीट का ये भी इतिहास है कि यहाँ पार्टी से ज्यादा चेहरों की जीत होती रही है। अगर फागू चौहान की जीत को देखें तो वे जिस दल में रहे उनकी जीत होती रही। अगर आप दारा सिंह चौहान की जीत को देखें तो वो जिस दल में भी गए जीत उनकी हुई। इसका अर्थ है कि अगर इस विधानसभा में जातीय समीकरण का बोलबाला रहा तो अब खुले तौर पर अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज की राजनीति को धार दे रहे हैं, तो उनके लिए ये किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।